लगभग 100 बार एसएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है और इस क्वेश्चन के माध्यम से वो आपको फ्री का नंबर देना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी आप इस क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। तो आओ देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के पीछे का। कहता है कि एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त है, ठीक है ना, जो त्रिभुज की भुजाओं को डी ई एफ पर स्पर्श करता है, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ उसके मान दिए हुए हैं त्रिभुज की भुजाओं के। तो पहले मैंने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया, एबीसी मैंने त्रिभुज बनाया, उसके अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया जो हमारे कहाँ डी ई और एफ पर त्रिभुज की भुजाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जो हमारे पास नंबर मान दिया हुआ, एसी का मान दिया है 10, मैंने यहां लिख लिया, ईसी का मान दिया तो मैंने ईसी 4 लिख लिया, इसी तरीके से बीडी का मान दिया तो मैंने बीडी यहाँ पे 8 लिख लिया। अब समझना बड़े ध्यान से, जैसे ये समझो जैसे हमारे पास ये ईसी लिखा है ना और ये सीएफ है, तो जो हमारा ईसी का मान होगा और सीएफ का मान होगा, इन दोनों का मान जो होगा हमारे पास बराबर होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई। मतलब अगर इस कोने से देखोगे तो जहां पे ये स्पर्श कर रहा है वृत्त को और इधर जहां इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है, इन दोनों का मान जो होगा बराबर होगा। मतलब इसका मान भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको इस कोने से देखोगे तो जहां तक वृत्त को स्पर्श कर रहा है तो इधर का मान अगर 8 है तो इधर का मान भी क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से समझो, अगर ये पूरा एसी का मान आपका क्या था, 10 था, और ये हो गया 4, तो मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसका मान क्या हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा 6। और हमसे पूछा क्या है कि त्रिभुज का परिमाप बता दो, तो तुम जोड़ दो बस, हो गया 6 6 कितना हो गया 12, और 8 8 कितना हो गया 16, 16 और 12 कितना हो गया 28, और 28 में 8 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 28 में 8 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 36। मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। तो समझ आया ना और मजा आया ना, तो इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में बताओ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।